दादी की अनोखी कहानियाँ। एक चुनार नाम का गांव था, जहां एक किसान विजय रहता था। उसने खेती करके अपना पूरा जीवन गुजार दिया था। जब उसका अंतिम समय आया, तो उसने अपने दोनों बेटों रामू और राजू में अपनी जमीन को आधा आधा बांट दिया। पर छोटा बेटा रामू चालाक निकला और उसने अपने बड़े भाई राजू को जमीन का वो हिस्सा दिया जो पूरी तरह बंजर था। राजू भैया, पापा के जाने के बाद मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, इसलिए मैंने ये जमीन का बड़ा हिस्सा आपके नाम किया है, ताकि आप पापा की यादों को जिंदा रख सको। मेरे छोटे भाई, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। मैं हमेशा ध्यान रखूंगा इस जमीन का। धन्यवाद मेरे भाई, तेरे पास इतना बड़ा दिल है। पापा होते तो ये देखकर बहुत खुश होते। रामू ने चालाकी से ही अपने बड़े भाई को वो जमीन दे देता है जिस जमीन में खेती नहीं हो सकती थी। उसे ये सब इसलिए पता होता है क्योंकि वो अपने पापा को उस जमीन पर काम करते हुए देखता था। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। बड़ा भाई खेती के लिए उस जमीन पर हल लेके जाता है। अरे ये हर बार की तरह जब मैं खेती करने आता हूँ तो मेरा हल टूट क्यों जाता है? भैया, क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? कुछ नहीं छोटे, बस कुछ दुविधा में पड़ा हूँ। जब भी इस जमीन पर खेती करने के लिए हल चलाता हूँ, मेरा हल ही टूट जाता है। भैया, तो इतना परेशान क्यों होते हो? दूसरी जमीन भी आपकी है, आप उस पर खेती कर लो। ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। राजू ये बात अपनी पत्नी मंजू को बताता है कि उसके भाई ने उसे अपनी जमीन दी है खेती करने को। तो मंजू कहती है, तो क्या तुम उस पर खेती कराए? हाँ, मेरा छोटा भाई है, इसीलिए मैंने जो पैसे जोड़कर अपनी खेती के लिए बीज लिए थे वो उसकी जमीन में बो दिए। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या? तुमने कितनी मेहनत से पैसे जोड़े और क्या भरोसा कि वो सब खेती के पैसे तुम्हें देगा? मंजू, वो मेरा छोटा भाई है, वो गलत क्यों करेगा मेरे साथ? और उसने तो मुझे जमीन का बड़ा हिस्सा भी दिया है। हाँ, जिस पर तुम खेती नहीं कर पाते। तुम निकम्मे हो और कुछ नहीं। मंजू राजू को खड़ी खोटी सुना के चली जाती है। देखते देखते फसल बड़ी हो जाती है और राजू फसल काटने खेत चला जाता है। फसल काटने के बाद वो उन्हें एक जगह इकट्ठा करके रखता है। तभी उसका भाई रामू वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे भैया, मैं शहर ही तो जा रहा हूँ, लाओ दो, मैं आपकी ये फसल बेच आऊंगा। ठीक है रामू। इसके जो भी पैसे होंगे भैया, वो मैं आपको लौट कर वापस दे दूंगा। ठीक है रामू, जैसा तुम सही समझो। शाम को लौटते समय मुझे पैसे दे देना। ठीक है भैया। रामू फसल लेकर शहर की तरफ जाता है और सारी फसलों को बेच के पैसा अपने पास रख लेता है। शाम को घर लौटते वक्त उसे राजू मिलता है, तो राजू उससे पैसा मांगता है। राजू कहता है, रामू, तुम आ गए? क्या हुआ, फसल का बिक गई? हाँ, बिक गई, पर तुम्हें उससे क्या? अरे मैंने मेहनत की थी, मेरी फसल थी, और तुमने कहा था तुम मुझे शाम को पैसे दोगे। कैसे पैसे? मेरा खेत था, मेरी जमीन थी, अब वो पैसे पर भी हक मेरा ही है। तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझे? राजू घर जाके मंजू को सब बताता है और बहुत रोता है। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं, देखो देखो बेवकूफ जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी अब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मंजू कहती है, मैं कहती थी तुमसे, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो हो ही नाकारा, परवाह ही नहीं है, तुम्हें बस बहाने करने आते हैं। मंजू, ऐसी बात नहीं है। देखना, अब मैं मेहनत करके दिखाऊंगा, बताऊंगा अपने छोटे भाई को और इन गांव वालों को। हाँ हाँ, बहुत देख लिया तुम्हारा, तुमसे कुछ नहीं होगा। मंजू, तुम तो मेरी बातों पर भरोसा करो। हाँ हाँ, कर लिया भरोसा, पहले कमा के दिखाओ। ठीक है। राजू तय कर लेता है कि अब उसे मेहनत करनी है और उसे अपनी जमीन पर खेती करनी है। राजू अपने खेत चला जाता है और वहाँ हल चलाता है। उसका हल दोबारा टूट जाता है। फिर राजू 2 बैल लेकर आता है और उनसे हल चलवाता है। फिर एक बैल गिर जाता है और जख्मी हो जाता है।
तभी एक गांव वाला राजू को आवाज लगाता है और कहता है, अरे राजू भैया, जरा ध्यान तो दीजिए, आपके खेत में पत्थर है। कहाँ है पत्थर भैया? ध्यान से देखिए भैया, तभी आपका बैल भी जख्मी हो गया है। ठीक है भैया, मैं देखता हूँ कि कहाँ पत्थर है। राजू ध्यान से देखता है, तब उसे कुछ रंगीन पत्थर लाल, हरे, पीले, गुलाबी, सतरंगी नजर आते हैं। फिर वो धीरे धीरे मेहनत करके उन पत्थरों को निकालकर अपने घर ले जाता है। राजू का एक दोस्त राहुल शहर में रहता है। राजू अपने दोस्त राहुल से पूछता है, राहुल, मेरी जमीन से कुछ रंग बिरंगे और सतरंगी पत्थर निकले हैं। क्या ऐसे पत्थर शहर में बिकते हैं? हाँ, ऐसे पत्थर तो बहुत महंगे बिकते हैं। तो क्या मैं वो पत्थर देखने शहर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ, मैं बता दूंगा ये कहाँ बिकते हैं। राजू अगले दिन से राहुल के पास जाता है और राहुल उसे पत्थरों के बाजार में ले जाता है, जहाँ वो रंगीन पत्थर बिकते हैं। राजू अपने दोस्त राहुल से कहता है, मैं दुकान वालों से बात करता हूँ। राजू दुकान पर जाता है और दुकानदार से पूछता है, अरे, ये रंगीन पत्थर बिकते हैं क्या? हाँ, ये अच्छे दामों पर बिकते हैं। मेरे पास तो ऐसे बहुत पत्थर हैं। ठीक है, तो तुम उन पत्थरों को ले आओ, मैं देख के बताऊंगा कि उन पत्थरों का क्या दाम मिलेगा। ठीक है, मैं कल ही वो पत्थर लेकर आपके पास आ जाऊंगा। आप उसका सही दाम दे देना मुझे। राजू उन पत्थरों को दुकानदार के पास ले जाता है और उन पत्थरों का दुकानदार उन्हें बहुत अच्छा दाम देता है। राजू आगे चलकर देखता है, वैसे रंगीन पर थोड़े से अलग पत्थर बिक रहे होते हैं जो उसकी जमीन में से निकलते हैं। फिर वो उस दुकानदार से पूछता है, ये पत्थर कितने का है? ये पत्थर तो बहुत महंगे हैं। मेरे पास भी ऐसे पत्थर हैं, क्या तुम खरीदोगे? हाँ हाँ, ले आओ। ये लो पत्थर, इसके कितने पैसे दोगे? दुकानदार उसे बहुत अच्छे पैसे देता है, जो पिछले पत्थरों से दुगना होता है। राजू खुश हो जाता है और दुकानदार से पैसे लेकर घर की तरफ लौटता है। राजू एक दुकान पर रुकता है और देखता है, वहाँ एक सतरंगी पत्थर बिक रहा होता है। तब वो दुकानदार से पूछता है कि ये पत्थर कहाँ से मिला और कितने का है। ये पत्थर मैं राजस्थान से लाया हूँ और उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास भी ऐसे पत्थर हैं, अगर मैं तुम्हें लाकर दूं तो तुम मुझे कितने पैसे दोगे? तुम पत्थर ले आओ, जैसा पत्थर होगा मैं वैसे ही पैसे दूंगा। राजू अगले दिन वो सतरंगी पत्थर लेकर दुकान पर पहुंच जाता है और दुकानदार को दिखाता है। दुकानदार उसे उस पत्थर के 3 गुना ज्यादा पैसे देता है। राजू का ये पत्थर वाला काम चल पड़ता है। राजू पत्थर बेचकर अच्छी कमाई करने लगता है। इस दौरान राजू को एक दुकानदार मिलता है। राजू देखता है, वो दुकानदार उन पत्थरों को तराश कर कोई बेहद खूबसूरत रूप देता है। राजू दुकानदार से पूछता है, ये जो तुम बना रहे हो, इस पत्थर को खरीदने का कितना रुपया देते हो और ये बनाने के बाद कितने रुपए में बिकते हैं? ये तो बेशकीमती पत्थर हैं और बनाने के बाद की कीमत हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा हो जाती है। अगर ये पत्थर मैं तुम्हें दूं और ऐसी चीजें तुमसे बनवाऊं तो तुम उसके कितने रुपए लोगे? तुम पत्थर लेकर आओ, जो भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि तुम उन बनवाई हुई चीजों को कहाँ बेच सकते हो। राजू दुकानदार के पास वो रंगीन पत्थर लेकर जाता है और उनसे बहुत ही खूबसूरत चीजें बनवाता है। दुकानदार राजू को बताता है कि ये जो चीजें उन पत्थरों से बनाई गई है, यहाँ राजस्थान में और ज्वेलरी की दुकानों में और भी अच्छे दामों में बिकेंगी। तुम इन्हें वहाँ लेकर जाओ। राजू उन पत्थर से बनी हुई चीजों को बाहर देशों में बेचने लगता है और खूब पैसा कमाने लगता है। इस तरह धीरे धीरे फिर गांव वाले भी उसको अपने जमीन से पत्थर निकालने का पैसा देने लगते हैं और राजू का ये पत्थर का काम चल पड़ता है और राजू बहुत अमीर हो जाता है।